वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का धन्यवाद। और बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए राजस्थान में, इस हनुमानगढ़ की जमीन पे आए। हम पिछले कई दिन से हैं, राजा राम जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनके साथ में, इनकी पूरी टीम के साथ में जो यहाँ की कमेटी है उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। और जिन्होंने हमको 3-4 दिन तक पूरे राजस्थान में घुमाया, कई जिलों में गया, उनका धन्यवाद। जो हमारे बुजुर्गवार, जो हमारे किसान यहाँ पाए, उनका धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी बहनें और एलआई इंटेलिजेंस के लोग, पत्रकार, सबका धन्यवाद। जिस जमीन पर हम आए, यहाँ पे कई मुद्दे यहाँ के भी हैं, और जिस जिले से जाते हैं तो वहां के अलग अलग इशू, अलग अलग मुद्दे वहां के हैं। राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा पानी का है, जहां पे मिले तो पानी की चर्चा जरूर हुई। यहाँ के डैम की बात हुई, और ये भी बात कि डैम में पानी है और सिंचाई के लिए पानी नहीं दे रहे। आज फसलों में जरूरत है पानी की, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। तो क्या सरकारों को, उनके जो अधिकारी हैं, उनको ये नहीं पता कि किसान को किस टाइम पे फसलों में, नरमा की अगर फसल यहाँ पे है तो किस टाइम पे उनको पानी चाहिए। अगर बरसात नहीं हुई तो पानी की उनको जरूरत है। ये भी है कि ये भी किसान बताएगा कि डैम में कितना पानी भरा जाएगा, कितना नहीं भरा जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे लोगों से भी बात हुई कि डैम को अगर भरते हैं तो जो कुछ लोग वहां पे खेती करते हैं वे उसका विरोध करते हैं। वो लोग भी सामने आए, विरोध भी चिल्लाते हैं हमारे गांव में पानी घुस गया। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि कितना हमारे पास में पानी है, कितना हमारा पानी वेस्ट जा रहा है। बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है, हमारा जो ओवरफ्लो हो रहा वो बाहर जा रहा, लेकिन नहरों में नहीं जा रहा। करंट भी कम है, 5-6 घंटे से कुछ नहीं होता कि 5 घंटे लाइट दोगे आप, और किसानों की सरकार बताते हो, और 5 घंटे लाइट, इससे काम नहीं चलने वाला। कुछ जिलों में समस्या यहाँ की है कि नहरें वहां पे है, वहां पे पानी नहीं जाता। कुछ जिले बिल्कुल सूखा प्रभावित है, वहां पे किसान संगठन ने आंदोलन वहां पे चलाए। वो पाली और जयपुर से आगे के तो भी पहल हमारी पड़ती है, तो वहां पे भी पानी की जरूरत है, वहां पे भी पानी चाहिए। तो बड़ी समस्या राजस्थान में पानी की है। इस पे बहुत सी लड़ाइयां यहाँ पे हुई। घड़साने का कांड भी नहीं हुआ, गोलियां चली पानी के ऊपर। तो हम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहां के जो मसले हैं उनको लिखते हैं, अधिकारियों से, सरकारों से इस संबंध में बातचीत करेंगे। चाहे यहाँ पे एफसीआई के गोदाम का मामला हो, या उससे पहले गए तो जो हड्डी का जो डंपिंग ग्राउंड बनना है वो कई गांव का, वहां पर करीब 21 गांव से मृतक पशु 2 शहरों के वहां पाएंगे, करीब 150 पशु पर डे वहां पाएंगे। तो वे गांव को, आसपास के गांव को बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं, ये यहाँ की सरकारों से बातचीत करेंगे। और बातचीत जब होगी, जब हमारा संगठन इसी तरह से मीटिंग आप लोग करते रहोगे। ये मजबूत क्षेत्र है आपको, यहाँ पे बहुत तादाद में पानी है, और जब राजस्थान का कहीं नाम आता है तो इन क्षेत्रों में ये नहीं आता कि यहाँ पे टिब्बे हैं और यहाँ पे खेती नहीं है। यहाँ पे जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खेती होती है, तो उसी तरह की खेत हमारे यहाँ पे है, इन जिलों में है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में उसकी खरीद हो जाए, सबसे बड़ा इश्यू है
एमएसपी गारंटी कानून, हमने पैदावार भी की, लागत भी लगाई, मेहनत भी की, लेकिन जब बाजार गए तो बाजार में कीमतें कम मिली। 13 महीने का आंदोलन ऐसे ही नहीं था। वो 13 महीने का आंदोलन ये था कि हमको बाजार का भाव मिले, एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद ना करे, उसके लिए कानून बने। उसी कानून के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे, पूरे देश के किसान मजदूर से, जो दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी है, जो छोटा उद्योग करने वाला है, जो देश का नौजवान है, बेरोजगार है, उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। वे मीटिंग में आ रहे हैं, देश का युवा भी मीटिंग मांगता है, उसके सामने भी समस्या है क्योंकि उसके रोजगार खत्म हो गए। जिन बच्चों की 3-3 साल की नौकरियां, सरकारी नौकरियां हुई, आप उनका हालात देखो कि इरिगेशन सिस्टम था उत्तर प्रदेश में, जल निगम 3000 बच्चों को नौकरी दी, 3 साल नौकरी करवाने के बाद में निकाल दिया। वे धक्के खाते फिरे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई नौकरी अब नहीं देगा। आने वाले टाइम पे भर्तियां नहीं है। जैसे गुजरात में है पुलिस भी प्राइवेट, इंस्पेक्टर से नीचे के जो कर्मचारी हमारे हैं वो सब प्राइवेट। पुलिस का एक सिपाही ट्रैफिक में ड्यूटी देता है, जब चौराहे पे 6 घंटे की ड्यूटी थी, उसके बाद में बिजली किया कि दुकान पर दूसरी जगह काम कर रहा, सब प्राइवेट। देश का होगा क्या? देश का ये होगा कि इस किसान संयुक्त मोर्चे को, जो संयुक्त मोर्चा है, इसको एक बड़ी लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। और अब मैं खाली किसान और मजदूर नहीं, अब के आपके साथ में बहुत लोग जुड़ेंगे। वो नौजवान भी आएगा जो नारे लगाता फिरता था पहले, वो झंडे उठा के नारे लगाता था, वो युवा भी आपके साथ में आएगा। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना तो एक उदाहरण है। पापा जिंदा रहेगा, उसका पोता रिटायर हो पाएगा, रिटायर होने वाले लड़के का पिताजी सरकारी नौकरी में कहीं होगा, वो नौकरी करता रहेगा, पोता रिटायर होगा, पापा गांव में फिर के कहेगा कि मेरा पोता रिटायरमेंट पे आ रहा है, 4 साल की नौकरी करता है, आजा मेरे घर पर दावत है। मतलब कैसा लगेगा? 4 साल में उनको फौजी भी 2 तरह का हो जाएंगे कि कच्चा फौजी है या पक्का फौजी है। क्या वो जो 11 लाख रुपए लेकर आएगा, अगर उसको पक्का फौजी बनना है तो 11 लाख रुपए घर से देगा, 20-20 लाख रुपए की रिश्वत होगी। क्या उनका आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण नहीं होगा? उनका मनोबल डाउन होगा। वे 25% कौन लोग होंगे जो 4 साल तक अधिकारी की चाटुकारिता करेगा? उसमें कौन लोग भर्ती होंगे? तो हमने ये कहा कि अग्निपथ योजना पूर्ण रूप से फेल योजना है, लेकिन अभी सरकार भी सुनने को तैयार है। सरकार कह रही है कि नहीं, ये जो किसान मोर्चा है तो लोग विरोध कर रहे हैं, हमने तो भर्ती खोल दी, भर्ती में बहुत ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं बेरोजगारी में। लेकिन यही नौजवान जो रिटायर हो पाएगा 4 साल बाद में, ये आंदोलन में शरीक होगा, 4 साल बाद में आएगा ये नौजवान। ये बैंकों का हक है। दूसरे विभाग आप अगर देखोगे तो हर विभाग में यही स्थिति होने जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है,
लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। पहले विपक्ष के लोग बोल सकते थे, उन्हें भी बोलना छोड़ दिया। उनके ऊपर भी शिकंजा है कि अगर आप बोलोगे या तो भर्ती होना पड़ेगा बीजेपी में, और अगर भर्ती नहीं होंगे तो कोई न कोई उसके पीछे कुछ लगा देंगे। तो बिल्कुल चुप होंगे। अगर वे नहीं खड़े होंगे तो बर्बाद होंगे पूरे। हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमको तो इलेक्शन नहीं लड़ना, और हमको पता भी है कि ये देश भी आंदोलन से बचेगा। किसी पॉलिटिकल और विपक्ष के सहारे देश नहीं बचने वाला। तो इस देश को जरूरत है एक बड़े फिर आंदोलन की। वो आंदोलन कहां, कब और कैसे होगा वो टाइम तो बताएंगे आपको। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, और हालात क्या है? यहां पे धान की खेती करने वाले किसान हैं, बिहार के मजदूर आपके यहां पाते हैं। ये हालात सबके होने वाली है, ध्यान से सुनना। उनसे आप पूछना कि आप पे कितना खेत है बिहार में, तो बिहार का वो मजदूर नहीं, वो भूमिहीन किसान नहीं है, वो काश्तकार है। आप जितनी ही जमीन उसके पास में भी है, लेकिन ये जो कानून लागू हुए बिहार में 17 साल पहले, ये कानून लागू हो गए। वहां का जहां पर हम मंडी में से बढ़ते हैं, वहां पर मंडियां नहीं है। अब वे मंडियां सब खत्म होगी बिहार की। गोदाम यहां पर बड़े बड़े जो शेड हैं मंडियों के अंदर, जैसे एफसीआई के गोदाम की हम लड़ाई लड़ रहे, वे देखिए इतने ही बड़े बड़े शेड मंडियों के अंदर अडानी और इनको दे दिए गए। वहां पर खरीदार होती है किसान की, तो व्यापारी गांव में जाता है, अपनी गाड़ी ले रखी, पिकअप गाड़ियां, ट्रक ले रखे, गांव में जाएगा, अपनी तराजू है उसकी, अपने बाट है, अपना भाव है, पैसे भी कम देगा, व्यापारी बताएगा। वहां से पूरा माल गांव से उठाता है, महंगे रेट में बेचता है। बिहार का धान आपके पंजाब और हरियाणा के सेलर्स मारता है। वहां से 800 से और 1100-1200 रुपए तक की खरीद है। जितनी दूर होगा उतना ही कम खरीद। यूपी के नजदीक है बॉर्डर पे, तो 1100-1200 रुपए तक, बिहार में है तो 800 रुपए क्विंटल तक खरीद है, और यहां पे महंगे रेट में बेचते हैं। यही हाल यहां पे हो रहा है। मंडियों को बेचने का प्रोग्राम कर लिया इन्होंने सबने। मध्य प्रदेश की 182 मंडियां भी बेच के निकाली कि मंडियों की खाली जगह को बेचना है। ये जो खाली जगह है 500 से 1000 मीटर के प्लॉट में बना के छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इसमें कहीं आटा मिल लगेगा, कहीं दाल मिल लगेगा, उसमें कहीं धान की कुटाई का मिल लगेगा छोटा, कहीं धर्म कांड लगेगा। तो 500 से 1000 मीटर 2000 मीटर के प्लॉट बना के उसको देंगे। ये तो आंदोलन था, नहीं तो शुरुआत हो गई थी। जैसे दूसरे विभाग की जगह बेच रहे हैं, ऐसे ही सबसे पहले मंडियों को, सोसाइटी की जगह, गांव समाज की जगह आपकी बिकने लगी। आप हरियाणा में चल जाओ, कितना आंदोलन चल रहा, पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं। यहां पे भी जमीन छीनने का काम आपके राजस्थान में भी हो रहा है। इनकी नजरें आपकी जमीन पे है। सबसे पहले गांव समाज की जमीन पर जाएंगे, फिर किसान की जमीन पर जाएंगे। ये भारत माला का प्रोजेक्ट चल रहा, इसमें भी कई लोगों ने बताया कि सर्किल रेट का 4 गुना नहीं देते। यहां पे भी कुछ जमीन अधिग्रहण और ये अभी किसी ने कागज दिए पढ़ेंगे, उसको चिट्ठी भी लिखेंगे कि सस्ते रेट में किसान की जमीन छीनने का प्लान बन रहा है। और ये डीसी को, जो डीएम होता है, इसको पावर देती है अब, क्योंकि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था, जो कानून थे,
उसमें बदलाव किया जा रहा है। अब पीएम को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो तो अधिग्रहण करके आप जमीन दे देगा उसको, कंपनी को। तो अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन लड़ना पड़ेगा, और अगर आंदोलन नहीं होगा तो धीरे धीरे करके ये जमीन ले जाएंगे हमारी। सबसे बड़ा इशू देश में जमीन बचाने का है। एमएसपी पे हमारी फसलें बिके उसका सवाल है। एनजीटी के नाम पे ट्रैक्टर और ये बंद कर रहे हैं। आपके यहां पे 15 साल है, लेकिन दिल्ली के आसपास तो 10 साल में ट्रैक्टर, गाड़ियां, पंपिंग सेट, डीजल से चलने वाला वाहन, उसकी लाइफ है 10 साल। वो भी एक बड़ी लड़ाई है। जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर गए थे वो भी तो ट्रैक्टर थे। जो ट्रैक्टर 10 साल पुराना था वो दिल्ली की सड़कों पर हमने चला कर दिखाया, लेकिन आज भी उसको वापसी देने को भी तैयार नहीं है। 10 साल का आप अगर ट्रैक्टर आपके घर पे है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। वो एक किस्म से अवैध रूप से हम चला रहे हैं। तो बहुत सी मुसीबत किसानों के सामने है, और ये संघर्षों का दौर है। ये कितने दिन चलेगा? इस आंदोलन का आगे भविष्य क्या रहेगा, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन आंदोलन लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी गारंटी ये किसान संयुक्त मोर्चा, हम सब लोग इसकी गारंटी देते हैं कि ये लड़ाई आपकी आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत से किसान संगठन, सरकारी किसान संगठन बनेंगे, हमारे बीच के लोग जाएंगे, सरकारों के साथ में मिलेंगे, अपना भेद बताएंगे उनके साथ में मिलकर। वे आपके बीच में आएंगे, आपकी तरह की बातचीत करेंगे, उनसे बच के रहना। संयुक्त मोर्चा एक था, एक है और एक रहेगा, और आगे आने वाले टाइम पे एक बड़े संघर्ष की तैयारी हम सब लोगों को करनी है। आप अपने क्षेत्र के भी इशू होंगे, राष्ट्रीय इशू भी होंगे, और आपके स्टेट के इशू भी होंगे। हम यहाँ के सरकार से जो आपके मुद्दे होंगे उन पर बातचीत करेंगे। राजा राम जी को कहा, अध्यक्ष जी को, कि आप सरकार से टाइम लो, और जो यहाँ के पूरे इशू राजस्थान के हैं, खास करके बिजली और पानी के 2 बड़े यहाँ के इशू हैं। खरीद कैसे हो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन किसान कराता है तो अनपढ़ किसान है, उसका रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता। लेकिन जो चालाक लोग हैं, जो पिटोलवा का काम करते हैं, वे रजिस्ट्रेशन करवा के सस्ते में फसलें खरीद के और एमएसपी पे बेचते हैं। बेचती भी जरा जांच इसकी भी हो, और आप अपने आंदोलन की तैयारी रखें। अपने ट्रैक्टरों को, जैसे आपने शाहजहांपुर पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र था शाहजहांपुर, बारिश ज्यादा होती थी, तूफान ज्यादा आते थे, गर्मी बहुत थी वहां पे, लेकिन उसके बीच में भी आप वहां पे 1 साल तक 12-13 महीने आप वहां पे लगे, आप वहां पर डटे रहे, और वो 8 नंबर हाईवे जो कभी रुका नहीं, वो आपने रोक के दिखाया। बड़ा सपोर्ट उससे पूरी दिल्ली को मिला, पूरे देश के किसान को मिला, और आप लोग से बहुत उम्मीद है इस पूरे क्षेत्र से कि आप राजस्थान को, आधे राजस्थान को आप जोड़ के चल सकते हो। तो आप जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में भी निकले, गांवों में कमेटियां भी बनाएं, उनकी लिस्टें बनाएं, कौन-कौन लोग आंदोलन में गए उनको सम्मानित करें, और आगे कौन-कौन आंदोलन में चलेंगे उनको तैयार करें। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी फिर तैयारी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। जो यहाँ पे आए उनका भी धन्यवाद, और जो हनुमानगढ़ प्रशासन व एफसीआई के जो अधिकारी हैं, वे
20/9/2022 धान की सरकारी खरीद शुरू करें। ये यहाँ पे भी है और यहाँ की सरकार को भी है कि सरकारी खरीद यहाँ पे शुरू करवावे। ये नहीं कि पंजाब के लोग अपने रिश्तेदारों के वहां पे पंजाब में जाके धान बेचेंगे। धान इसी जमीन पे पैदा किया तो इसी जमीन पे बिकेगा। और राजस्थान को तो गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जहां पे डिब्बे दिखते हैं, सूखा रेत और वो दिखता है, वहां का किसान धान पैदा कर रहा है। राजस्थान को तो स्टेट जो कोटा है उसके अंदर खरीद करनी चाहिए सबको। यहाँ पे बाजरे का भी यही हाल है, यहाँ पे जीरे का भी, इसका भी बहुत मेहनत करके यहाँ का किसान फसल पैदा करता है। 10-10 साल तक भी अकाल राजस्थान में पड़ता है तो किसान अपनी ढाणी नहीं छोड़ता, वो 11वें साल भी अपना हल ट्रैक्टर लेके उसी खेत में जाता है। तो इन किसानों की मदद होनी चाहिए। हम पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चा आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा। दिल्ली या जयपुर जहां पे भी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप उसकी तैयारी करें, वो सब जगह आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका सभी का धन्यवाद बार बार। और 5 बज गए, 1 बजे का प्रोग्राम था। इंतजार बड़ी थी तो सभी किसान, सभी दुकानदार, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग मुझे वहां साथियों देख रहे थे। मुद्दे बहुत मुद्दे हैं। जब इस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के अलग इशू आते हैं। हमने दिल्ली का आंदोलन किया तो वहां पे बड़े इशू भारत सरकार से थे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल था और उसी में बड़ी बहस पूरे देश में चल रही है। उसका असर सीधा मंडी में गांव के किसानों को देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे हैं तो यहाँ की मंडी में भी देखने को मिलेगा। अभी बताया कि मूंग आने शुरू होगी और रेट 5000 रुपये के आसपास मिलता है, तो करीब 2500-2700 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान। यही हाल बाजरे में रहेगा, यही हाल गेहूं में रहेगा, यही सरसों में रहेगा। तो एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है और इसके लिए किसान अब की बात तैयार है कि एमएसपी पे एक आंदोलन, एक लड़ाई भारत सरकार से जरूर हो। बड़ा नुकसान हो रहा है, आधे रेट पर फसलों को बेचना पड़ेगा। जो बड़े व्यापारी हैं वे सस्ते रेट में खरीद करते हैं और आने वाले टाइम पर ये कानून आ जाते हैं। और अभी भी ये घूम फिर के जो 2 बड़े व्यापारी देश में होंगे, अडानी और अंबानी, ये घूम फिर के पूरा माल उनके गोदामों में जाएगा। क्योंकि जितने भी गोदाम हैं वो गोदाम सब उन्हीं के पास हो जाते हैं। यहाँ पे तो अभी नहीं दिए, मंडी में नहीं दिए, लेकिन जहां जहां मंडियां बंद होगी, मंडी की खाली जगह उनको गोदाम बनाने के लिए अडानी और अंबानी को दे दी। बिहार में यही हाल उन्होंने किया। बड़े बड़े गोदाम बना के बीच में जमीन दे दी। किसानों की खरीद गांवों में होती है, मंडी के बाहर होती है। क्योंकि अगर मंडियां बंद कर दोगे, जब कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो किसान अपनी फसलें बेचेगा कहां? बिहार में तो 17 साल पहले बंद कर दी। आज वहां के किसान का हाल देखो, आपके बीच में काम करने आपके खेत में आते हैं, वे बिहार का किसान है। ये हालात पूरे देश में होने जा रही है। संगठित होना पड़ेगा, एक आंदोलन लड़ना पड़ेगा, एक आंदोलन। और वो बगैर संगठित हुए नहीं, और संगठित होने का तजर्बा हमको बहुत हुआ 13 महीने के आंदोलन में।
अलग अलग दिल्ली के मोर्चों पर रहे, अलग अलग शहरों में आंदोलन हुए, और जब संयुक्त मोर्चा कॉल करता था तो पूरे देश भर में उसको फॉलो करने वाले लोग थे। फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। अब के आंदोलन में युवा आपके साथ रहेगा। जो भारत सरकार के नारे लगाता था वो वहां से तंग हो गया, वो बोल नहीं रहा, लेकिन वो दिक्कत में है क्योंकि उसकी नौकरियां गई। वे गांव के लोग जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, अगर दूध की पॉलिसी आएगी तो किसान भी आपके साथ हमारे मजबूर है, क्योंकि बाहर की कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा दूध का, तो उन्होंने कहा कि 22 रुपए लीटर तक हम दूध गांव में देते हैं। वो उतने तो देंगे जितने हमारे पास में पशु खत्म नहीं होते। फिर तो उनकी मोनोपोली होगी कि वे किस रेट में बेचे। एक बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहा है। बहुत से कानून लेकर आ गए, बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसमें पूरी बिजली को प्राइवेट करेंगे। कल किया जा रहा है कि बिजली 5 घंटे आएगी, बिजली 4 घंटे आएगी, कोयला खत्म हो गया, बिजली बढ़ना ही नहीं, क्योंकि कोयले के भाव बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बिजली प्राइवेट उसमें जाएगी। उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है कि महंगी बिजली बेच रही है, एक बड़ी तैयारी चल रही है। मतलब कौन कौन सा सेक्टर नहीं बेचा, कौन सा सेक्टर छोटा। अगर किसी के पास में जमीन नहीं है तो जमीनों के ऊपर नजरें हैं। घूम फिर कर सारी बात आएगी कि जमीन किसान से लेनी है, वो गांव समाज की जमीन हो, उसकी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो गांव समाज की जो पंचायत की जमीन है वो जमीन भी हमारी है, वो जमीन भी सरकार की है। वो जमीन को पंचायत की है। जब तक गांव मौजूद है, गांव खत्म नहीं हुए, वो जमीन गांव की है। लेकिन धीरे धीरे सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है। आपका हरियाणा में देखना है कि बड़े आंदोलन उस जमीन के लिए चल रहे हैं। पंजाब में भी यही हाल होगा, राजस्थान में होगा, पूरे देश भर में यही होगा। पट्टे ही कैंसिल करने के प्रोग्राम चल रहे जो 67 साल पुराने पट्टे थे, जो किसी को जमीन अलाट हुई थी, उन जमीनों को भी छीनने का प्रोग्राम चल रहा है, वो कैंसिल कर रहे हैं। तो एक जमीन की बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ के भी बहुत से मामले हैं। यहाँ का मामला है कि पानी नहीं आता नहरों में, नहर में पानी है, नहर में पानी नहीं है, खेत को पानी चाहिए, कपास को, बाड़ी को पानी चाहिए, कॉटन को पानी चाहिए। जो हमारी फसलें हैं जो पकाई के टाइम पर आ रही है, जब उसको लास्ट पानी की जरूरत होती है, उसमें पानी की जरूरत होती है, तो राजा राम मीर जी ने ठीका के बात में दिखा एक बड़ी समस्या है बिजली 5 घंटे। यहाँ के लिए भी है तो यहाँ की सरकार बातचीत से मान लेगी, तो आंदोलन से मान लेगी। कोई रास्ते किसान के पास में है। हम बातचीत को भी तैयार है, आंदोलन को भी तैयार है। दोनों सरकारों से लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। बहुत से सवाल हैं, हमारे से नहीं सरकार ने बातचीत करी। 21 जनवरी 22 जनवरी 2021 को बात की थी, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं। जो सरकार 13 महीने के आंदोलन ये बाद में भी बातचीत को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब सरकारों के दिमाग खराब है, अभी दिमाग ठीक नहीं हुए। वो ना बातचीत करना चाहते, ना मसलों का समाधान करना चाहते। जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रखा है, वो सड़कों में जमीन जा रही है। आपके यहाँ पे भारत वाला प्रोजेक्ट निकल रहा, बहुत किसान मिले। आज के करीब 6वां प्रोग्राम है आपके यहाँ। उन्होंने कहा कि सर्किलेट का 4 गुना नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आंदोलन होगा। किसानों की थी, हमको आवाज उठानी
वो जमीन दूसरे नाम का अधिकार यहां पे भी करते हैं, उसकी भी आवाज उठानी पड़ेगी। सब लोग, जितने लोगों ने अपने आंदोलन में हिस्सा लिया, आपस में मीटिंगें भी होंगी, उनकी पूरी लिस्टें भी बनाओ, क्योंकि बड़ा सहयोग गंगानगर और पूरे क्षेत्र का, इस पूरी बेल्ट का रहा है। यहां से लोग शाहजहांपुर के बॉर्डर पे और दिल्ली के आंदोलन में गए, यहां के लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है। हर टाइम लोग लड़ाई के मूड में रहते हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती के साथ में, आंदोलन होंगे, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। वो कहां होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हम पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लोग जा रहे हैं। 4 तारीख को भी हमारी एसकेएम की मीटिंग दिल्ली में है। आगे की रणनीति भी वहां पर बनेगी, वो चाहे लखीमपुर खीरी कांड हो, चाहे दूसरी कोई घटना हो, उन सब चीजों पे एक रणनीति बनेगी। आगे के आंदोलन की तैयारी करेंगे। वे आंदोलन कहां से शुरुआत होगी, उनका स्थान कहां रहेगा, पूरा देश का किसान कहां इकट्ठा रहेगा, वो अपने जिलों में रहेगा, वो अपने क्षेत्र में रहेगा। एक नए तरह से आंदोलन की शुरुआत होगी। हमको कमेटी बनानी है, गांव में आपस में लोग संपर्क रखना है, और अपने जो इशू है, अगर वे लोकल के इशू है तो अधिकारियों से बैठ कर बातचीत करो। जब मीटिंग करो तो अधिकारियों को अपने बीच में बुलाओ, उसके ऑफिस में नहीं जाना। जब कोई भी धरना प्रदर्शन करो तो अधिकारी को अपने बीच में बुलाओ, उसको टाइम दो, क्योंकि यहां पर देखा है कि अधिकारी के बीच में 5-6 लोग जाके उसके ऑफिस में बात करते हैं ना। अधिकारी आपके बीच में आएगा, सब लोगों के सामने उसको ज्ञापन दो, अपनी बात रखो, और यहां पे भी करो कि खरीद हो। अभी फसलें आने वाली है आपके यहां पे भी, तो खरीद हो, एमएसपी पे खरीद हो, ये परिसर सरकारों में बनाओ, उसके नीचे पे खरीद ना हो। ये परिसर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आप अपने आंदोलन के लिए तैयार रहें। एमएसपी की बात युगवीर सिंह ने, राजा राम जी ने बहुत सी चीजें बताई, और बहुत से आंदोलन में आपको सारी घटनाएं घटती रही, वे बात आपको बताते रहे। मेन इशू ये रहेगा कि संगठन मजबूत हो, जब आंदोलन की जरूरत पड़े तो रास्ता मिल जाए हमको सबको, रास्ता जाना सीखे, एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाए हमारा, तो सब लोग से इकट्ठे होकर आप अपना तैयारी भी रखें। जैसा भी प्रोग्राम होंगे हम सब आपको बताएंगे। आपने 5 बजे तक यहाँ पे रहे, आपने बातचीत सुनी, आप सब लोगों का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।